वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फाइंड पीक एलिमेंट इन 2D मैट्रिक्स। हम यहाँ पे बात करने वाली 2D एरे में पीक एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं इस प्रॉब्लम को टिक मार्क कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी है। पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, है ना। समझने जाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ब्रूट फोर्स बेटर जो दोनों अप्रोचेस है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच से, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वाली वीडियो से एक पुरानी वीडियो चेकआउट करेंगे तो उसको आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच का। सेम रहने वाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बस कंडीशन चेंज होगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली किसके बारे में, हमारी जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसके यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम ऑप्टिमल अप्रोच की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो हमको फाइंड आउट करना है पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ पे पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। पीक एलिमेंट होता क्या उसकी बात करते हैं। सो ऐसा एलिमेंट, सपोज पी इज अ पीक एलिमेंट, सो इट विल बी ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट, इट विल बी ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो ऐसी बाउंड्री बना रहा हो, देखो ऐसा बना रहा हो, तो ये मेरा पीक एलिमेंट है। मतलब अगर इसमें इससे आगे जाऊंगा तो छोटे एलिमेंट है, इससे पीछे जाऊंगा तो छोटे एलिमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड पीक एलिमेंट। और मुझे ये फाइंड आउट करना मैट्रिक्स के अंदर। अब एरे की बात करते थे तो एरे में क्या था, एलिमेंट स्टैक थे। ये एलिमेंट है, ये आए, तो टोटल इतने ही एलिमेंट थे एरे के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल पीक एलिमेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं यहाँ पे, मल्टीपल पीक एलिमेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2D मैट्रिक्स है। सपोज यहाँ पे बात करूँ मल्टीपल हो सकते हैं, उसका मतलब क्या है, जैसे मेरी रो 1 है, ठीक है, दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है इस वाली में ऐसा हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो, ये एक पीक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये भी एक पीक एलिमेंट हो गया। तो ऐसे करके भी हो सकता है। तो अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होगी पीक एलिमेंट की, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इंट्यूशन समझिए कि पीक एलिमेंट हमारा है क्या इन दोनों चीजों, तीनों चीजों से। तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या कंडीशन होगी पीक एलिमेंट के लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर ये पीक एलिमेंट है, पी इज अ पीक एलिमेंट, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इट्स टॉप एलिमेंट, इट्स बॉटम एलिमेंट, इट्स राइट एलिमेंट, ठीक है, इट्स लेफ्ट एलिमेंट। मतलब अगर इस पी को मैट्रिक्स के अंदर पीक होना है तो इसको इसके ऊपर वाली रो के अंदर सेम कॉलम पे जो वैल्यू है और नीचे वाली रो के अंदर सेम कॉलम पे जो वैल्यू है उनसे ग्रेटर होना पड़ेगा। और करंट रो के अंदर प्रीवियस एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। ये इंट्यूशन है टोटल, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि बायसेस कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसका इंट्यूशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। मैं समझाने वाला हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो देखो यहाँ पे चीज हमारे पास, यहाँ पे इनपुट देखो मेरे पास में क्या है, 1 4, ठीक है, 1 4 एंड 3 2 मेरे पास में है, 1 4 3 2। अगर यहाँ पे मैं समझने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सपोज मेरा, अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ, ठीक है, कौन से वाले एलिमेंट पे हूँ, हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। सपोज मेरा जो करंट एलिमेंट में इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर है, तो क्या इससे ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। क्या इससे ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। मतलब कि मेरा पीक एलिमेंट हो गया, ये मेरा पीक एलिमेंट हो गया। बट हम बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप तो 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 क्या है, उसके ऊपर वाले से ग्रेटर है, नीचे वाले से ग्रेटर है, इधर वाले से ग्रेटर है, इधर वाले से ग्रेटर है, मतलब 4 भी मेरा एक पीक एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल पीक एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितने मेरे पास में 2 है। और नियरेस्ट सबसे पहला वाला पीक एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहला वाला यहाँ पे देखो 0 and 1 दिया हुआ है, 0 1 मतलब ये वाला दिया, 4 दिया हुआ है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सबसे नियरेस्ट वाला कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंट्यूशन की बात करते हैं एक्चुअल में कि इंट्यूशन है क्या हमारा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारा जो पीक एलिमेंट है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। अब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना उसको, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप क्लियरली सुन लेते हो तो आप यहाँ पे चीजों को समझ जाओगे। मेरे पास में क्या है, 1 and 4 है एंड 3 and 2 है। मेरे पास टोटल 2 रोज है, ठीक है, 2 रोज है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैं बाइनरी सर्च की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लॉजिक जो लगाने वाला हूँ, या तो मैं कॉलम वाइज फाइंड आउट कर सकता हूँ या फिर रो वाइज फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं रो वाइज की बात करता हूँ तो मेरा जो लो है वो रहेगा 0th रो पे, ठीक है, हाई रहेगा मेरा n-1 पे। यहाँ पे 2 रो है, मतलब यहाँ पे हमारा आई रहेगा 1 पे रहेगा, ठीक है। अब मिड में फाइंड आउट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है लो पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने मिड फाइंड आउट कर ले, किस रो पे है, 0th रो पे है। तो उस पर्टिकुलर रो का मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे है। सो मेरा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। तो पहले इंडेक्स में मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास मिड की वैल्यू क्या आ गई, मिड की वैल्यू तो हमारे पास में थी रो, ये मिड के बाद में हम निकालेंगे एमएक्स की वैल्यू, ठीक है। एमएक्स की वैल्यू, एमएक्स के लिए क्या होगा, इंडेक्स होगा, मिड वाली रो के अंदर कौन सा इंडेक्स है, 1 है, फर्स्ट इंडेक्स है। अब मुझे चेक करना है इसके ऊपर कंडीशन लगा के, क्या इसके ऊपर वाला एलिमेंट, क्या इसके नीचे वाला एलिमेंट, ठीक है। अब इधर और इधर का एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर रो के अंदर मैक्सिमम निकाला है। अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ तो राइट और लेफ्ट चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट है।
ये सबसे ग्रेटर है, राइट और लेफ्ट का तो ठीक है, सबसे ग्रेटर है, मतलब मुझे राइट और लेफ्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेक करना है अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर है नीचे वाला चेक करना है मुझे। ऊपर कुछ नहीं है तो -1 है भैया, मतलब ग्रेटर है। नीचे देखो क्या है, 2 है, तो 2 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया पी एलिमेंट है। जब कंडीशन ट्रू हो रही तो भाई इसको रिटर्न कर दो, सिंपल रिटर्न कर दो 0 एंड 1 को, क्या कर दो 0,1 को यहाँ पे रिटर्न कर दो। 0,1 हमारा आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। किसी और केस को अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करके चलो तो यहीं पे मेरा मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। किसी और टेस्ट केस की बात करते हैं, सपोज यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 3 होता सपोज, एंड यहाँ पे मेरे पास 4 होता, एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सपोज 2 होता, ठीक है। अब इस केस में बात करके देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है हमारा। सो अगेन मेरा लो कहाँ पे रहेगा, लो मेरा रहेगा 0 पे। हाई मेरा कहाँ पे रहेगा मुझे पता है, जो मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज है उसमें से -1 कर दो, 2 रो है मेरे पास तो 1 पे कर दो, हाई मेरा 1 पे आ गया। मिड मेरा कहाँ पे आएगा, मिड यहाँ पे आएगा, मतलब मुझे 0th रो में चेक करना है हाईएस्ट एलिमेंट का अकरेंस कौन से नंबर पे, मतलब कौन से वी कैन से कौन से इंडेक्स पे है, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। तो मेरा हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पे, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो हाईएस्ट इंडेक्स का बात करूंगा तो यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं मैक्स, ठीक है, क्या मान के चलते हैं उसको, मैक्स मान के चलते हैं। तो मेरा जो mx है, ठीक है, mx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, mx की वैल्यू मेरी 1 है। तो मुझे क्या चेक करना है, mx की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 1 है, जिसे हम i और j भी मान सकते हैं, ठीक है, i और j भी मान सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू 0 है। तो मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है प्रीवियस एलिमेंट चेक नहीं करना है, आगे वाला एलिमेंट भी चेक नहीं करना है, लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट चेक नहीं करने, टॉप एंड बॉटम एलिमेंट चेक करना है। लेफ्ट राइट क्यों चेक नहीं करना है, क्योंकि हम रो के अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं है भाई साहब, नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे बात आ रही टर्मिनेशन कंडीशन की। When you are going to apply binary search, you have to think about termination condition। क्या होता है देखो भाई साहब, यहाँ पे या तो ऐसे जा रहा हो तो ये यहाँ जा रहा हो तो, ठीक है। अब बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इस पॉइंट पे हमको डिसाइड करना होता है, इस पॉइंट पे हमको डिसाइड करना होता है कि मुझे राइट में जाना है या मुझे लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है, ये मुझे इस पॉइंट पे डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट पे हूँ जहां पे इधर मेरे पास स्मॉलर है, इधर भी स्मॉलर है, इधर स्मॉलर है, लेकिन इधर ग्रेटर एलिमेंट, इधर ग्रेटर एलिमेंट है। और पीक एलिमेंट क्या कहता है भैया, मैं तो ग्रेटर रहूंगा। पीक एलिमेंट क्या कहता है, मैं ग्रेटर रहूंगा। तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, जिधर मुझे ग्रेटर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई साहब, मेरा लो क्या रहेगा, लो मेरा इस पे है अभी, तो लो को इंक्रीमेंट कर देंगे, लो हो जाएगा मेरा 1। सो मेरा रो लाइक मेरा मिनिमम, मेरा लो एंड हाई दोनों पॉइंट कर रहे हैं 1 को। अब मेरा जो एम होगा, मेरा जो मिड होगा, वो भी पॉइंट करेगा किसको, मेरा मिड भी पॉइंट करेगा यहाँ पे 1 को करेगा, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना है विच इज 1। ओके करेक्ट है, बनी है, ओवरराइट होगा वैसे भी, तो मैं ओवरराइट कर देता हूँ 1 से। अब यहाँ पे मुझे चेकआउट करना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। देखो आप यहाँ पे क्लियर देखोगे, टॉप वाला एलिमेंट स्मॉलर है। अब मुझे ये पता है कि मैं रो वाइज चेक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है, लेफ्ट राइट चेक करना नहीं है, बॉटम वाला चेक करना नहीं, क्योंकि इसके बॉटम में तो कुछ नहीं है, मतलब -1 मान लो, मतलब ये ग्रेटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या हो गया, 4 हो गया, या फिर 4 का इंडेक्स यहाँ पे बोल देता हूँ मैं 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रैंडमली हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि एक्चुअल में क्या इंट्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मतलब मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा बाइनरी सर्च में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देखो वैसे हमने यहाँ पे रो वाइज डिस्कशन कर लिया, एक बार कॉलम वाइज भी देख लेते हैं यार। तो यहाँ पे मेरा कॉलम वाइज देखता हूँ 1 3, एंड यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, चलो सेम एग्जांपल लेता हूँ, कॉलम वाइज देखता हूँ, ठीक है। टोटल कितने कॉलम मेरे पास, 2 कॉलम है। लो किस पे, 0 पे है। हाई किस पे है, हाई मेरा किस पे, चेक करो जरा, हाई मेरा है 1 पे, जिसे मैंने लास्ट वाली अभी समझ रहे थे हम, सेम वही रहेगा। अब मेरा मिड यहाँ पे आएगा, किस पे, इस पे आएगा, मतलब मेरा 0th कॉलम मुझे चेक करना है। इस वाले कॉलम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 2 है, क्या है 2 है, तो मैं आ गया हाईएस्ट वैल्यू पे। मैं पूछूंगा इससे, भाई मैंने कॉलम वाइज देख लिया है, तो मुझे टॉप एंड बॉटम की बात नहीं करनी है, मुझे लेफ्ट एंड राइट की बात करनी है। तो लेफ्ट में भैया कुछ नहीं, राइट में बात करेंगे। क्या तुम मुझसे ग्रेटर हो, हाँ मैं तुमसे ग्रेटर हूँ भैया, तो 4 2 से ग्रेटर है। तो मैंने अभी क्या समझा था, टर्मिनेशन कंडीशन में मैंने क्या समझा था, जिस साइड ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर ढूंढा, क्योंकि पीक कहता है आई एम ग्रेटर, पीक कहता है आई एम ग्रेटर देन एवरीवन, आई एम ग्रेटर देन एवरीवन। अगर पीक कह रहा है इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 ग्रेटर है 2 से, मतलब मुझे इधर साइड में जाना पड़ेगा यार। इधर वाला टर्मिनेट कर दो, इधर वाले जो कॉलम्स है ना, जितने भी कॉलम इनको हटा दो, हटा दो, सबको हटा दो भाई, एक भी कॉलम नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये भाई ये वैल्यू स्मॉलर हो गई, अंदर पीछे वाला तो देखना ही नहीं है मुझे, आगे देखना है मुझे। तो लो को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, यहाँ पे आएगा, मतलब मिड +1 कर दूंगा, सिंपली मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 1 वाले कॉलम पे आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास में, 4 है, तो 4 मैं यहाँ पे टेकआउट कर लूंगा, क्या है 4 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मुझे क्या चेकआउट करना है, मैंने कॉलम वाइज चेक कर रहा हूँ, तो टॉप एंड बॉटम मुझे चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है यहाँ पे
लेफ्ट एंड राइट की बात करूंगा तो लेफ्ट में मैं देखूंगा 2 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। राइट में कुछ नहीं है, मतलब मैं ग्रेटर ही हूँ भाई, कुछ नहीं है मतलब सबसे ग्रेटर मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ऑल ओवर बात करूँ यहाँ पे तो 4 इज अवर आंसर। तो 4 के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1,1 हमारा जो इंडेक्सिंग होगी वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर रो वाइज ट्राई कर रहा हूँ तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा आउटपुट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाइज ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि मेरा आउटपुट क्या होगा। दोनों कंडीशन में मैंने समझा, दोनों तरीके से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ पे बाइनरी का अप्लाई कर पा रहा हूँ, बाइनरी का जो पैटर्न है वो कैसे यहाँ पे यूज हो पा रहा है, कैसे मैं ट्रिम डाउन कर रहा हूँ रोज को एंड कॉलम्स को। दोनों अलग अलग केसेस में मैंने यहाँ पे समझ लिया। अब ट्रिम डाउन वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे समझ ली। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। तो मैं यहाँ पे कोड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। कोड ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, कोड को अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे मैंने इंक्लूजन समझाया वैसे ही मैं कोड को अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। देखो भाई साहब, सबसे पहले मैंने क्या किया, लो को साइज लो ले लिया यहाँ पे 0 से, यानी यहाँ पे मैंने साइज ले लिया मैट्रिक्स का, मतलब कितनी रोज है, रोज का साइज है। उसको मतलब क्या, मैं रो वाइज जो पहली अप्रोच मैंने समझाई थी रो वाइज हम चेक कर रहे थे, वही अप्रोच यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप चाहो तो कॉलम वाली भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा क्या रहेंगे। आगे बात करते हैं। हाई को मैंने सेट कर लिया, -1 था, टोटल नंबर ऑफ रोज -1 कर लिया, मिड यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड हमारे बाइसेस का लूप स्टार्ट कर दिया लो लेस देन इक्वल हाई से। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिड को कैलकुलेट किया। मिड मेरा क्या है, वो पर्टिकुलर रो है, वो पर्टिकुलर रो है जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब क्या है, वो कौन सा कॉलम है उस पर्टिकुलर रो का जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके लेके आ रहा हूँ कॉलम के अंदर। कहाँ लेके आ रहा हूँ, कॉलम के अंदर। अब लेफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने चेक कर लिया क्या मेरा जो मिड है, मेरी जो रो है वो 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो पीछे -1 आएगा भाई। तो यहाँ पे टर्नरी कंडीशन लगा के -1 ले लिया ऑलरेडी। राइट के लिए भी सेम चीज करनी, क्या मेरी रो लास्ट वाली तो नहीं है, अगर लास्ट वाली है तो -1 रख दो भाई साहब। क्या क्या रख दो भाई साहब, -1 रख दो यहाँ पे। -1 हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या बात की, मैंने चेक किया क्या जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो स्मॉलर है, राइट वाली वैल्यू स्मॉलर है। पी के एलिमेंट कहता है मैं सबसे ग्रेटर हूँ, मतलब लेफ्ट से भी ग्रेटर हूँ राइट से भी ग्रेटर हूँ। अगर ग्रेटर है तो भैया मिड एंड कॉलम यहाँ पे रिटर्न कर दो। मिड मेरी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, एंड कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, वो कॉलम हो जाएगी जिससे वो वैल्यू रखी हुई है। एंड एल्स वाली कंडीशन की बात करूँ, अगर मेरा जो एलिमेंट है वो क्या है, लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है मेरे मिड से, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरा एलिमेंट जो है ना वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है, इसका अंदर मेरा आउटपुट किधर होगा, ग्रेटर किधर है, ग्रेटर किधर है, लेफ्ट में है। तो राइट वाले को एलिमिनेट कर दो। राइट वाला एलिमिनेट कैसे होता है, हाई को लेके आ जाओ मिड -1 पे, हाई को लेके आ जाओ मिड -1 पे, ठीक है, हो गया एलिमिनेट। अब लेफ्ट वाले को एलिमिनेट करने सिंपल मिड इक्वल सॉरी लो इक्वल मिड +1 कर देंगे हम, सिंपल तरीका हो गया। एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया -1 अब बात करो कॉलम इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, तो वो सिंपल चीज है यार, इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे कैसे मैंने किया हुआ है, आप एरेज वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर सकते हो उनको, ठीक है। एंड इंटरव्यूज में भी कभी कभी पूछ लेते हैं ये बेसिक क्वेश्चन, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, बहुत इजी सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इजीली मैंने क्या किया, लूप रन करा लिया, इंडेक्स ले लिया उसका, इंडेक्स पर लास्ट में यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर दिया, सिंपल काम किया सारा। अब यहाँ पे सिंपल मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास हो रहा है। जो इसका ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच थी वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओनली कंडीशन की बात है, तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बता दी। चलो कंडीशन क्या है कि लेफ्ट से ग्रेटर होना चाहिए, राइट से ग्रेटर होना चाहिए, ये चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंटायरली। हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास हो चुका है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट प्रॉब्लम हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज में बची हुई है, वो हम कल सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, we will meet in the next video. Till then, keep learning, keep progressing and keep practicing DSA. Thanks for watching.